हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं ममतेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सभी मेरे प्यारे साथी? उम्मीद करूंगा आप बहुत ही शानदार, एकदम जबरदस्त, एकदम गजब, एकदम बेहतरीन मेरे शेर आप सभी होंगे। और सभी मेरे वीर वीरांगनाओं को आपका स्वागत है आपके अपने परिवार में, आपके रोजगार विद अंकित परिवार में। तो प्यारे दोस्त, हम रस के टॉपिक को कर रहे हैं एकदम बेहतर और जबरदस्त तरीके से। हम लोग इसको डीप जा करके पढ़ रहे हैं, क्योंकि भाई रस कहीं भी कहीं पर भी कुछ भी मेरे दोस्त आ सकता है। ठीक है? तो आप ऐसा ना सोचें कि हमें लिखाया ज्यादा जा रहा है। मेरे दोस्त, लिखने के साथ साथ मैं आपको देसी उदाहरण दे करके समझा करके भी चल रहा हूं, जिससे आप लोगों को कोई परेशानी, कोई समस्या का सामना ना करना पड़े। क्योंकि आगे चल करके बस आपको उदाहरण देखने के लिए मिलेंगे, और उन उदाहरणों को आप लोगों को समझना है कि इसमें कौन सा रस है, और उसको पहचानने के लिए हमें उनके स्थायी भावों का पता होना चाहिए। स्थायी भाव जब हमारे मन में जागृत होगा, जो उनसा भी, वही है, उसमें रस हो जाएगा। ठीक है वीर? चलिए एकदम बेहतर तरीके से आगे बढ़ता हूं। मैं आप लोगों को मेरे दोस्त अनुभाव करा रहा था, तो अनुभाव में मैंने दो अनुभाव आप लोगों को करा दिए थे। तीसरा अनुभाव मेरे दोस्त आप लोगों का होता है वाचिक अनुभाव। तीसरा अनुभाव मेरे दोस्त आप लोगों का क्या होता है? वाचिक अनुभाव होता है। अब आप कहोगे वाचिक का मतलब क्या होता? भाई वाचिक जो शब्द होता है, इसका अर्थ होता है कथन, कहना। वाचिक का जो अर्थ होता है ना मेरे दोस्त, इसका अर्थ होता है मेरे दोस्त कहना। इसका अर्थ क्या होता है? कहना, अगर मैं बात करूं तो। ठीक है? तो कहने की अगर मैं बात करूंगा, इसी से संबंधित आप लोगों को मेरे दोस्त मैं इसका उत्तर दूं या परिभाषा दूं। यानी कि विषय को देखकर आश्रय मुख से जो कुछ भी बोलता है, विषय को देखकर, विषय को देखकर, विषय को देखकर, देखकर आश्रय, आश्रय मुख से, मुख से जो कुछ भी बोलता है, जो कुछ भी बोलता है, बोलता है, उसे मेरे दोस्त हम क्या कहते हैं? वाचिक अनुभाव हम लोग उसे कहते हैं। मैंने कहा, आप लोग ध्यान देना, वाचिक का मतलब होता है बोलने से, कोई कथन बोलने से, वाद विवाद या वाद संवाद हम लोग उसको कहते हैं। अगर मैं बात करूं मेरे दोस्त आप लोगों से इसके उदाहरण की, इसको हम कैसे पहचानेंगे वाचिक को, तो मेरे दोस्त इसका उदाहरण मैं आप लोगों को सामने बता रहा हूं। जैसे मैं कह दूं कि सांप को देखकर, सांप को देखकर, सांप जानते हैं कि नहीं जानते? सांप जानते हैं? सांप को देखकर, सांप को देखकर, सांप को देखकर, है ना, क्या करना? चिल्लाना। सांप को देख करके चिल्लाना, ये क्या होता है मेरे दोस्त आप लोगों का? वाचिक अनुभाव होता है। यानी कि सांप को देख करके सभी लोग चिल्लाने लगे, ऐसे कर दो। सांप को देख करके सभी लोग चिल्लाने लगे, सांप 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 सांप। भैया यही आप लोगों का क्या हो जाएगा? चिल्लाना जो है, जो कथन है, जो जो हम आवाज निकाल रहे हैं, जो हम संवाद कर रहे हैं, मतलब बात बोल रहे हैं मेरे दोस्त, वही आप लोगों का वाचिक अनुभाव होता है। मेरी बात बता दो, कितने विद्यार्थी की समझ में ना आई? मेरी बात बता दो, इतनी बात समझ में आ गई तो थम्स अप कर दो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। इतनी बात आ गई समझ में तो थम्स अप कर दो मेरे दोस्त, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। जिन विद्यार्थियों की कक्षा छूट गई है, जिन्होंने अभी बैच लिया है, तो कृपया करके परेशान मत हो कोई भी विद्यार्थी। भैया बैच अगर अभी लिया है तो परेशान क्यों हो रहे हो? अभी तो ना आवेदन है, ना अभी फॉर्म का अता पता। और कांस्टेबल के लिए तो मैं आप लोगों से कह दूं, पहले एसआई फिर उसके बाद कांस्टेबल। तो आप क्यों परेशान हो रहे हो? जितनी कक्षाएं करा दी हैं, आप उनको कक्षा को विधिवत तरीके से ले लो। ठीक है वीर? बात समझ में आ गई? अब इस उदाहरण को देख करके अगर किसी की समझ में ना आई, तो भैया फिर उन्हें राम ही बचाए, फिर उन्हें राम भगवान ही पढ़ाएंगे। हमसे तो भाई नहीं हो पाएगा, सीधी सी बात है। क्योंकि उदाहरण देख करके भी अगर ये बात समझ में ना आए तो फिर बेकार है, हैं? तो भाई आगे देखो, 4 नंबर, 4 नंबर मेरे दोस्त क्या हो जाएगा? जैसे आहार्य अनुभाव आता है आप लोगों का,
अब आप कहोगे आहार्य अनुभाव मेरे दोस्त क्या होता है, किसको कहते हैं? अरे भैया, सांप को देख करके चिल्लाना, यानी कि ऐसी चीज को देख लेना जिससे हमें खतरा हो, हमें खतरा। भूत को देख करके चिल्लाना, शेर आ जाए, पानी में मगरमच्छ दिख जाए तो उसको देख करके चिल्लाना कि मगरमच्छ 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 है, कि पानी में मगरमच्छ, बाहर निकलो जल्दी से। भैया यही तो होता है, यही तो मेरे वीर होता है। ये बात ध्यान रखना आप लोग, ठीक है वीर? चलिए आगे देखो, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा? चलो सर, आप राम भगवान ही हैं हमारे लिए। नहीं भैया, हम कोई भगवान नहीं है, हम तो सिर्फ भगवान जब कहलाने के लायक हैं जब आपकी परीक्षा में आपको एक एक प्रश्न दिखा दें, ठीक है? अब मैं तो सीधी बात बोलता हूं, वादा तो मैं करके चलता हूं, और आप भी अपने आप से वादा करके चलिएगा कि जितना मैं आप लोगों को दे रहा हूं, जितना मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, उस सब को मेरे दोस्त आप रिवीजन करके चलिएगा। क्योंकि अधिकतर मैंने देखा, कल की परीक्षा में मैंने देखा है, कल जूनियर स्टैंड की परीक्षा थी, तो जूनियर स्टैंड की परीक्षा का मैंने एनालिसिस भी मेरे दोस्त कराया था, तो उसमें मैंने कमेंट भी पढ़े थे कि ये टीचर खराब हैं। टीचरों के लिए कमेंट था कि ये टीचर खराब है। अरे टीचर कोई ये थोड़ी चाहेगा, आप लोगों का नुकसान थोड़ी चाहेगा टीचर। टीचर ये थोड़ी चाहेगा कि उसका पढ़ाया हुआ ना आए। अरे टीचर ने तो अपने तरफ से हर वह सिलेबस का वह पैटर्न कराया जो आप लोगों को पूछा गया है। अब मैं हिंदी की बात कर दूं, उनमें से ऐसे विद्यार्थी ऐसे भी हैं, कुछ विद्यार्थी ऐसे भी हैं जो यूं कह रहे हैं कि सर हमारे 30 में से 29 सही हो गए, कुछ कह रहे हैं कि हमारे गुरुजी 30 में से 28 सही हो गए। अरे भैया, वो भी तो आप लोगों में से ही हैं। मैं कह दूं हिंदी का अगर क्वेश्चन की अगर मैं बात कर दूं कल की, तो एक या दो मेरे दोस्त हो जाएगा, ठीक है? चलो आगे देखो, आहार्य अनुभाव की अगर मैं बात करूं मेरे दोस्त, आहार्य क्या होता है? इसका मतलब होता है मेरे दोस्त वेशभूषा। इसका जो अर्थ होता है आहार्य का, वो होता है वेशभूषा। आपकी वेशभूषा क्या हो सकती है? अर्थात विषय को देखने के बाद आश्रय के वेशभूषा अर्थात पहनावे या उसके शारीरिक चेष्टा में जो परिवर्तन स्वतः होता है उसको कहते हैं आहार्य। यानी कि विषय को देख करके, विषय को देखकर, विषय को देखकर उसके 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 क्या बोलते हैं उसे, हाव भाव कह दो, उसके हाव भाव में, या फिर शारीरिक चेष्टा कह दो, शारीरिक चेष्टा कह दो, शारीरिक चेष्टा कह दो, या फिर मेरे दोस्त आप कह दो वेशभूषा या पहनावा, वेशभूषा कह दो या पहनावा कह दो, वेशभूषा या फिर मेरे दोस्त क्या कह दो, पहनावा, आदि में, आदि में जो परिवर्तन होता है, जो परिवर्तन होता है, जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं मेरे दोस्त? स्वतः ही परिवर्तन जो होगा वह आहार्य मेरे दोस्त अनुभाव कहलाता। आप कहोगे भैया जी कैसे? ठीक है, ठीक है, अब देखो कैसे, उदाहरण देकर के मैं आप लोगों को मेरे दोस्त समझाऊंगा आप लोगों के लिए, ठीक किस तरीके से है यहां ध्यान रखो। प्रियांशु कह रहे हैं कि आप कौन हैं, ममतेश सर को भेजिए। चलो वीर, ममतेश सर हम ही तो हैं। देखो, अब देखो उदाहरण की अगर मैं बात करूं, इसका उदाहरण देखोगे तो कैसे, आपने सांप को देखा और देख करके आप क्या करने लगे, चिल्लाने लगे। अब जब मान लीजिए आप चिल्ला रहे हैं, सांप देख लिया, शेर देख लिया, या कुछ ऐसा जानवर देख लिया जिसको आपसे खतरा है, तो आप उसके सामने डट करके ऐसे थोड़ी खड़े हो जाएंगे। है, जंगली हाथी देख लिया, तो आपका पीछा अगर जंगली हाथी कर रहा है तो आप क्या करेंगे मेरे दोस्त, भागेंगे कि नहीं भागेंगे?
आप शारीरिक चेष्टा में आपकी परिवर्तन, आप एक जगह स्थिर खड़े थे, आपने सामने सांप देख लिया, आपने सामने शेर देख लिया और वो आपको आपकी ओर को आ रहा है, तो आप उसे देख करके ये कहोगे क्या, ओहो शेर आ रहा है, आजा भैया आजा तेरे साथ मिलाऊंगा। नहीं मेरे दोस्त, एक बात का ध्यान रखना, आप क्या करोगे, आपकी शारीरिक चेष्टाओं में, आपकी वेशभूषा में परिवर्तन कैसे आ जाएगा मेरे दोस्त। मान लीजिए आपके पास चप्पल थी, आपके पास जूते थे, आप ऐसे भगेंगे, अगर आपका जूता एक निकल गया तो आप जूता ठाने नहीं भगेंगे मेरे दोस्त, भगे चले जाएंगे, भगे चले जाएंगे, भगे चले जाएंगे। आपको उस समय अपनी जान की परवाह होगी, ना कि आपको आपके सामान की परवाह के मेरा सामान क्या गिर गया, मेरा फोन गिर गया, मेरा ये गिर गया, मेरा वो गिर गया, है ना। तो आप उस समय मेरे दोस्त ये परिवर्तन नहीं देखेंगे। आपका जो स्वतः परिवर्तन होगा, जो मेरे दोस्त शारीरिक परिवर्तन होता है, वो मेरे दोस्त आपका ये होता है आहार्य। ये बात ध्यान रखना मेरे दोस्त। इतनी बात क्लियर हो गई मेरे दोस्त, इतनी बात क्लियर हो गई मेरे शेर, इतनी बात बता दो थम्स अप करके कि हाँ भैया जी हमारी तो बात समझ में आ गई। तो मैंने आप लोगों से कहा कि अभी मैंने कहा कि जैसे अभी मैंने कहा था, मैं कह दूं जैसे मैं कह दूं जंगली हाथी को देखकर, जंगली जंगली हाथी को, हाथी को देखकर, देखकर देखकर रवि, रवि भागने लगा, रवि भागने लगा। उसकी वेशभूषा क्या थी पहले, बेहतरीन, और अब वेशभूषा कैसी हो गई भैया, जंगली हाथी को देख लिया तो रवि क्या हो गया, भागने लगा। तो उसकी भागदौड़ में, ये जो भागदौड़ हुई है ना, ये जो भागदौड़ हुई ना मेरे दोस्त, तो उसमें भागदौड़ में क्या हुआ, उसकी वेशभूषा में क्या हो गया मेरे दोस्त, परिवर्तन आ गया है। परिवर्तन कैसे मेरे दोस्त, भागते भागते पेड़ों से टकराया, कहीं किसी झाड़ी से टकराया, कहीं कहीं मेरे दोस्त कहीं उसकी चप्पल निकल गई, कहीं उसके जूते निकल गए, जो भी उसने पहन रखा, कपड़े फट गए। तो वो वेशभूषा में जो परिवर्तन हुआ है भाग दौड़ के चक्कर में, वही मेरे दोस्त आहार्य अनुभाव कहलाता है। तो मेरे वीर एक बार थम्स अप करके बता दो कि हाँ भैया जी आप लोगों का ये समझ में आ गया। एक बार मुझे थम्स अप करके बता दो मेरे दोस्त कि हाँ जी इतनी बात समझ में आ गई है। बताओ इतनी बात समझ में आ गई। चलो अब देखो मेरे दोस्त आप लोगों के लिए, और हाँ आप लोगों को एक सूचना दे दूं, मैंने एक कक्षा मेरे दोस्त सैटरडे के दिन स्पेशल कर दी है आप लोगों की। आपको बता दूं मेरे दोस्त, सैटरडे के दिन मैंने आप लोगों की एक कक्षा स्पेशल कर दी है 12 बजे से 1 बजे तक। समझ में आ रही है नहीं, 12 बजे आपका एप्लीकेशन का समय, 12 बजे ही मैंने सैटरडे वाली कक्षा कर दी। उसमें आप लोगों का एक फायदा ये है मेरे वीर कि आपको जितना मैं टॉपिक करा रहा हूं उतने टॉपिक का मैं रिवीजन करा दूंगा। और दूसरी बात, प्रश्न में नए लाने की कोशिश करता हूं और नए लाने की कोशिश करूंगा ही। जिस प्रकार आपने एक सेट मैंने करा दिया है सैटरडे में, जिन्होंने नहीं देखा वो देख लेना, यूट्यूब पर पड़ा हुआ है, ठीक है। जिन्होंने नहीं देखा वो मेरे दोस्त यूट्यूब पर पड़ा हुआ है, उसको देख लेना, ठीक है वीर। चलिए आगे देखो, अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूं। अब देखो, अब मैं मुख्य बिंदु आप लोगों के लिए इसके लिखता चला जाऊंगा और आप लोग ध्यान से मेरे दोस्त समझते चलना एकदम बेहतर तरीके से, ठीक है। अब देखो आगे, संचारी भावों की संख्या मेरे दोस्त कितनी होती है आप लोगों की, 33। देखो ध्यान से देखना आप लोग, संचारी भावों की संख्या 33 होती है। संचारी भावों की संख्या, भावों की संख्या 33 होती है। संचारी भावों की संख्या कितनी होती है दोस्त, 33। आप कहोगे 33 कौन कौन से होते हैं, वो देख लो। अब देखो मेरे दोस्त, आप कहोगे 33, इसको हम दूसरे नाम से किस और नाम से जानते हैं, इसी को भैया जी आप व्यभिचारी के नाम से जानते हो। व्यभिचारी भाव के नाम से आप लोग जानते हो, ठीक है। ये संचारी भाव जो होता है ना, ये मन में मेरे दोस्त पानी के बुलबुले की तरह मेरे दोस्त होता है, ठीक है। ये मेरे दोस्त आप लोगों का
जो संचारी भाव होता है ये मेरे दोस्त आप लोगों का, मेरे दोस्त पानी के बुलबुले की तरह मेरे दोस्त आप लोगों का होता है। अर्थात संचारी भाव की अगर मैं परिभाषा आप लोगों को बताऊं तो मेरे दोस्त वह होती है जो भाव हृदय में अल्पकाल तक संचरण करके चले जाते हैं। क्या बनेगी? जो भाव हृदय में यानी कि मन में अल्पकाल तक संचरण करके चले जाते हैं, अल्पकाल तक संचरण करके चले जाते हैं। जो भाव मन में केवल अल्पकाल तक, जो भाव हृदय में अल्पकाल तक संचरण करके चले जाते हैं। अब आप कहोगे अल्पकाल किसे कहते हैं? अल्पकाल का मतलब होता है मेरे दोस्त थोड़े समय के लिए। बात समझ में आ गई क्या ना? सात्विक करा दिया कल की कक्षा में, सात्विक कल की कक्षा में मतलब पिछली कक्षा में करा दिया था सात्विक भाव। दो रह गए थे, वो दो दो मैंने करा दिए। अब देखो इसमें 33 भाव कौन कौन से होते हैं। अब मैं इसको प्रैक्टिकली भी बताऊंगा आपको कि कैसे ये मेरे दोस्त बदलेंगे। देखिए एक तो आपका हर्ष हो जाएगा, मैं लिख रहा हूं, हर्ष हो जाएगा मेरे दोस्त आप लोगों का, खुशी को दर्शाता है। हर्ष किसको दर्शाता है मेरे दोस्त? खुशी को दर्शाता है। गर्व, गर्व भी मेरे दोस्त आप लोगों का हो जाएगा। 3 नंबर विषाद मेरे दोस्त आप लोगों का हो जाएगा, विषाद। 4 नंबर मेरे दोस्त त्रास आप लोगों का हो जाएगा, त्रास आप लोगों का हो जाएगा। 5 नंबर मेरे दोस्त भय आप लोगों का हो जाएगा, भय। 6 नंबर लज्जा मेरे दोस्त आप लोगों का हो जाएगा, लज्जा आप लोगों का हो जाएगा। 7 नंबर उत्सुकता, उत्सुकता मेरे दोस्त आप लोगों का, उत्सुकता आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा, उत्सुकता, है ना। 8 नंबर मेरे दोस्त ग्लानि आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। क्या मिलेगा? ग्लानि, ग्लानि आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। 9 नंबर मेरे दोस्त आप लोगों को चपलता, चपलता देखने के लिए मिल जाएगा। 10 नंबर मेरे दोस्त मति आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। 11 नंबर मेरे दोस्त आप लोगों को क्या मिल जाएगा? विवाद या विबोध, विबोध जिसको हम बोलते हैं विबोध, ये आप लोगों को मिल जाएगा। 12 नंबर की बात करता हूं तो मेरे दोस्त आलस्य आप लोगों को मिल जाएगा, आलस्य। निंदा, 13 नंबर मेरे दोस्त निंदा आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा, निंदा आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है। 14 नंबर की बात करता हूं मेरे दोस्त तो सुइया, सुइया। 15 नंबर की बात करता हूं मेरे दोस्त एमर्स, एमर्स एक मेरे दोस्त संचारी भाव होता, ध्यान रखना, जो क्रोध के लिए उत्पन्न होता। ये दूसरे को उत्कर्ष ईर्ष्या के लिए आता है, ये वाला दूसरे को उत्कर्ष ईर्ष्या के लिए ये वाला आता है मेरे दोस्त, असुइया जो होता है, ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, आगे देखो। एमर्स, एमर्स के बाद आ जाता है मेरे दोस्त चिंता, चिंता। 17 नंबर मोह, मोह आ जाएगा। 18 नंबर मेरे दोस्त आपका अवहिता आ जाएगा। क्या आ जाएगा? अवहिता। ये पूछ सकता निम्नलिखित में से कौन सा मेरे दोस्त आपका संचारी भाव है या नहीं, ऐसे पूछ सकता, इसीलिए मैं आप लोगों को 33 के 33 ये लिखा रहा हूं। अपसमार, अपसमार हो जाएगा। आगे मेरे दोस्त 20 नंबर हो जाएगा मरण, क्या हो जाएगा? मरण। ठीक है। आगे मेरे दोस्त 21 नंबर हो जाएगा आप लोगों का आवेग, क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? आवेग। 22 नंबर हो जाएगा मेरे दोस्त आप लोगों का निर्वेद, निर्वेद। 23 नंबर मेरे दोस्त आप लोगों का हो जाएगा क्या? घति, घति, ये वाला घति। 24 नंबर मेरे दोस्त आप लोगों का हो जाएगा क्या? आप स्वप्न, स्वप्न। 25 नंबर हो जाएगा मेरे दोस्त स्मृति, 25 नंबर हो जाएगा आपका स्मृति। 26 नंबर मेरे दोस्त आप लोगों का हो जाएगा व्याधि, क्या हो जाएगा? व्याधि। 27 नंबर मेरे दोस्त आप लोगों का हो जाएगा उन्माद, क्या हो जाएगा?
उन्माद आप लोगों का हो जाएगा। ठीक है, उन्माद आप लोगों का मेरे दोस्त हो जाएगा। लज्जा गलानी आप लोगों का हो जाएगा इसके अंतर्गत, चिंता मोह, है ना। आगे आप लोगों का क्या, गर्भ मेरे दोस्त आप लोगों का इसके अंतर्गत देखने के लिए मिल जाएगा, विबोध मिल जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई है ना, इतनी बात क्लियर हो गई है ना। ठीक है, बात समझ में आ गई। चिंता, अवहित्या, निर्बोध, घृति, ठीक, अपसमार, गलती हो गई क्या उसमें लिखने में, गिनती, हर्ष हो गया आप लोगों का मेरे दोस्त। एक बार मैच कर लेते हैं कौन कौन से आप लोगों के हो गए मेरे दोस्त, मैच कर लेते हैं। हर्ष हो गया मेरे दोस्त, गर्व हो गया आप लोगों का मेरे दोस्त, है ना। उत्सुकता, उत्सुकता आप लोगों का हो गया, उत्सुकता हो गया, लज्जा हो गया, भय हो गया, त्रास हो गया, एक आपका विषाद हो गया मेरे दोस्त। भय हो गया ना, हो गया। आगे असुइया, असुइया, असुइया हो गया, एमर्स हो गया, चिंता, मोह, अवहितता, अपसमार और मरण मेरे दोस्त आप लोगों का हो गया। ठीक है, अपसमार भी मूर्छा को कहते हैं, अपसमार ध्यान रखना, मूर्छा को कहते हैं मेरे दोस्त अपसमार। ठीक, ग्लानी, चपलता, मति, विबोध, आलस्य और निंदा। ग्लानी, गर्व आ गया, उत्सुकता आ गया, ठीक है, चपलता, है ना। एक आता है मेरे दोस्त आप लोगों का दीनता, एक क्या आता है आप लोगों का दीनता, है ना। और एक आता है निंदा, निंदा लिख लिया ना। एक आता है दीनता, 28 नंबर पर आएगा मेरे दोस्त आप लोगों का दीनता प्रकट करने वाला। कौन सा, दीनता जो प्रकट करता है, जो दीनता को दर्शाता है ना। जड़ता हो गया, जड़ता जड़ता जड़ता, दीनता लिख दिया। हाँ, एक हो जाएगा मेरे दोस्त आप लोगों का 29 नंबर जड़ता। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, जड़ता आप लोगों का हो जाएगा। दीनता तो है ही, बिल्कुल, जड़ता हो जाएगा, दीनता हो जाएगा। ठीक है, निर्वेद हो गया, घृति हो गया, ठीक है, व्याधि हो गया, उन्माद हो गया मेरे दोस्त आप लोगों का, चपलता, दीनता, जड़ता, आवेग, मति, विबोध, आलस्य, निंदा, स्वप्न, आलस्य, निंदा, स्वप्न, स्वप्न लिख दिया, हाँ लिख दिया, घृति लिख दिया। ठीक है, एक उत्साह मेरे दोस्त आप लोगों का होता है, एक क्या होता है, उत्साह। एक क्या होता है मेरे दोस्त आप लोगों का, उत्साह मेरे दोस्त आप लोगों का इसके अंतर्गत आप लोगों को देखने के लिए मिले। नहीं, एक कुछ विद्यार्थी कह रहे हैं भैया जी छल, छल मेरे दोस्त आप लोगों का जो होता है ना, छल जो होता है वो मेरे दोस्त वितर्क होता है एक आप लोगों का, है ना। एक लिखो वितर्क मेरे दोस्त, वितर्क 31 नंबर पर, वितर्क एक आप लोगों का ये हो जाएगा। 32 और 33 एक वितर्क मेरे दोस्त आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, शंका, बिल्कुल, एक क्या मिलेगा मेरे दोस्त आपका, शंका, शंका भी इसके अंतर्गत आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा, बिल्कुल। उग्रता, ना 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 ना, छल जो होता है ना मेरे दोस्त, वो छल नामक 34वां संचारी भाव होता वीर। छल जो होता है ना वो आपका 34वां संचारी भाव होता मेरे दोस्त। कोई बात ना, आंधी तूफान आ गया तो कोई दिक्कत वाली बात ना है दोस्त। छल जो होता है ना वो मेरे दोस्त आपका 34वां संचारी भाव होता मेरे दोस्त। ठीक है, बहुत बढ़िया, हाँ बहुत गजब, हाँ बिल्कुल। श्रम, एक आता है श्रम, जिसको हम बोलते हैं मेहनत, जिसको हम क्या बोलते हैं मेरे दोस्त, मेहनत। ये आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, ये आप लोगों को मेरे दोस्त आप लोगों को मिल जाएंगे। ठीक है, इतनी बात, इतनी बात समझ में आ गई है ना, एक बार थम्स अप कर दो। ठीक है,
बहुत गजब। क्रीड़ा, विबोध, वितर्क सब इसी के अंतर्गत आते हैं मेरे दोस्त। ठीक है, ऐसे तो एक के अनेक नाम हो सकते हैं, ये बात ध्यान रखना। ठीक है ना मेरे दोस्त, ऐसा नहीं है कि एक का एक ही नाम होता है, अनेक नाम हो सकते हैं मेरे दोस्त इसके, ये बात ध्यान रख लेना आप लोग। ठीक है, एक के नाम अनेक हो सकते हैं, ऐसा मत सोचना। ठीक, बात समझ में आ गई। कहीं किसी बुक में मेरे दोस्त उग्रता मिल जाता है, उन्माद मिल जाता है, उन्माद लिखा है, उन्माद, इसके स्थान पर जो मरण दे रखा ना, इसके स्थान पर उग्रता मिल जाता, उग्रता, उन्माद, उग्रता ये मिल जाता है, उन्माद मिल जाता है, उन्माद भी दर्शाते हैं। लेकिन जो मुख्य होते हैं वो आपके ये वाले होते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, उग्रता ये रहा, मरण के स्थान पर आता, किसी में मरण भी आ जाता है। ठीक है, चलो कोई बात ना। कितने हो गए? 33 हो गए अब तो, हो गए ना पूरे 33? अरे 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 28, 29, 30, 31, 32, 33 पूरे हो गए, पूरे हो गए मेरे दोस्त। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। चलो, ऐसे तो बहुत सारे मेरे दोस्त होंगे, निद्रा भी आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। एक तो निद्रा भी आप लोगों को मेरे दोस्त देखने के लिए मिल जाएगा। देखो, श्रम जो दिया है और उत्सुकता जो दिया है ना, ध्यान रखना। भय और त्रास एक ही है, यहां पर जो भय को दिया ना, इसको त्रास ही कहते हैं। चाहो तो आप इसको एक साथ लिख दो, चाहो तो आप इसको भय को या फिर त्रास लिख दो, इसके स्थान पर निद्रा लिख दो, निद्रा, निद्रा ये लिख दो, ऐसे कर सकते हो। बात समझ में आ गई? बात क्लियर हो गई? इतनी बात क्लियर। ये जो उत्साह है, कहीं पर उत्साह मिल जाता, कहीं पर उत्सुकता मिल जाता, बात एक ही है। इसके स्थान पर आप क्रीड़ा कर सकते हो, क्रीड़ा खेलने के लिए जो आता है, इसको कर सकते हो। ठीक है ना मेरे दोस्त, इनके अर्थ जो है मेरे दोस्त मैं आप लोगों को आगे कराऊंगा, जब मैं आपको इनको वाक्यों को अर्थ बताऊंगा, जब अर्थ बताऊंगा, जब जब आपको मैं आगे चल करके पढ़ाऊंगा। देखो, यहां उत्साह बोल दो या उत्सुकता बोल दो, बात एक ही है, दो लिखे गए थे वो, इनको एक कर देना, ये बात ध्यान रखना। क्रीड़ा कर दो चाहे तो उसको। ठीक है, ईर्ष्या जलन को कहते हैं, ईर्ष्या जलन को कहते हैं। मद भी इनमें से किसी का अर्थ हो जाएगा मेरे दोस्त। ठीक है, मद भी इनमें से किसी का अर्थ हो जाएगा। कहीं पर मद मिलता है, कहीं पर मेरे दोस्त आप लोगों को मति मिलता है, इसके स्थान पर मति कर दो चाहे मद कर दो, मद जो होता है। ठीक है, चलो आगे देखो। इसके बाद अब एक विकल्प इसमें देखने के लिए सबसे ज्यादा मिलेगा आप लोगों को कि छल नामक 34वां संचारी भाव किसने बनाया। ध्यान से समझना इसको। मैंने कहा कि अगला प्रश्न है छल नामक 34वां संचारी भाव, छल नामक 34वां संचारी भाव किसने माना। आपका जवाब क्या होगा बताओ? छल नामक 34वां संचारी भाव किसने माना, आपका जवाब क्या होगा बताइए, जल्दी से बताइए। छल नामक मेरे दोस्त 34वां संचारी भाव क्या हो जाएगा, इसका जवाब बता दो जल्दी से। 31 में वितर्क सही है मेरे दोस्त, वितर्क भी लिखा है, आप लोग देखोगे तो। वितर्क का मतलब होता है जो बिना तर्क का हो, उसको कहते हैं, लिखाया है। सर जी, नवीन सर ने भी वितर्क लिखाया है, सही है। हाँ भाई बिल्कुल सही है, वही तो बता रहा हूं। देखो, तेईस नंबर पर घृति, घृति घ है, ये घ, ये घ है, घ, घृति, घृति घृणा, ईर्ष्या जिसे आप कह रहे थे,
घृणा, ईर्ष्या। समझ में आ गई? बात समझ में आ गई है ना? चलो, कहीं पर उग्रता लिखा रहता है, कहीं पर उत्सुकता लिखा रहता है। इसके ब्रैकेट में जो ना, इसके ब्रैकेट में एक वो लिख लेना, उत्सुकता। इसी को लिख देना यहां पर उत्सुकता, इसी के ब्रैकेट में आगे लिख दे उत्सुकता, जो दर्शाता है। ठीक है। 11 नंबर पर विबोध है, विबोध। 11 नंबर पर मेरे दोस्त विबोध होता है। इनके सबके अर्थ मिलेंगे, बेफिक्र रहो। पहले गद्यांश और पद्यांश कर लेने दो, सॉरी गद्यांश पद्यांश का नाम आ रहा, पहले टॉपिक को कर लेने दो। आगे चल करके मैं सबको सबका अर्थ बताऊंगा। जैसे अपमर्श है ना, मैं आपको बता दूं, जैसे आप लोगों का अपमर्श होता, जैसे आपका अपमर्श होता, वो किसके लिए आता? क्रोध के लिए आता। अपमर्श, सॉरी अपमर्श का नाम आ रहा एमर्श, जो होता वो क्रोध के लिए आता। अपसमार मूर्ख के लिए आता है। तो मैं आगे चल करके सबका अर्थ बताऊंगा, आप बेफिक्र रहना। ठीक है, आप बेफिक्र रहना। ठीक है, चलो अब इसका अर्थ बताओ पहले तो। देखिए, मैं अगर बात करूं आप लोगों से, निंदा को ईर्ष्या ही कहते हैं वैसे तो। निंदा करना किसी की ईर्ष्या करने को दर्शा देता है। ठीक है, अब देखो, मैंने कहा इसको किसने माना? देव कवि ने माना। इसको किसने माना मेरे दोस्त? देव कवि ने माना। 34वां संचारी भाव जो माना है, 34वां संचारी भाव देव कवि ने। एक चकपकटाहट और होता है, एक जो होता है मेरे दोस्त वो आप लोगों का चकपटाहट और होता है, वह आपका रामचंद्र शुक्ल ने माना है। ठीक है, ये बात का ध्यान आप लोगों को रखना है। आगे देखो, इससे संबंधित मुख्य बिंदु और क्या बन सकते हैं आप लोगों के? ठीक, रस सिद्धांत का आदि प्रवर्तक भरत मुनि है। ध्यान से देखो, रस सिद्धांत का आदि प्रवर्तक, आदि प्रवर्तक कौन है? भरत मुनि है। रस सिद्धांत का आदि प्रवर्तक कौन है मेरे दोस्त? भरत मुनि है। आगे देखो, इसके बाद क्या जाएगा आप लोगों को? ना ना, जीपी राज मेरे दोस्त, वो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो, इसके बाद इसमें देखिए मेरे वीर, ये रस सिद्धांत का जो आदि प्रवर्तक है वो भरत मुनि है। इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था मेरे दोस्त नाट्य शास्त्र। क्या था? नाट्य शास्त्र। देखिए, बहुत मेहनत करके आप लोगों के लिए एक एक उदाहरण तराश करके लेकर के आया हूं, और उदाहरण ज्यादा से ज्यादा मेरे दोस्त मैं इसलिए देता हूं ताकि आप लोगों को बड़े बेहतर तरीके से सारी चीजें समझ में आ जाए। ये पीडीएफ आगे की तैयार कर ली है मैंने, ये जो पीडीएफ है ये मैंने आगे की तैयार कर ली है मेरे दोस्त, ये बात का ध्यान रखना। ठीक है, प्रिंस मेरे दोस्त काया से संबंधित होता, वो शरीर से संबंधित होता है। ठीक है, जो बोलने को दर्शाता वैसे तो। अब देखो, मैंने कहा ग्रंथ नाट्य शास्त्र है। इसमें अध्याय कितने हैं आप लोगों से पूछ सकता? इसमें अध्याय कितने हैं आप लोगों से पूछ सकता, तो आपका उत्तर होगा 6। और मेरे दोस्त, इसको उपाधि किसकी दी गई है? इस नाट्य शास्त्र को उपाधि, इसको मेरे दोस्त उपाधि मिली है नाट्य शास्त्र को पंचम वेद की। कौन सी? पंचम वेद की उपाधि इसको मिली है नाट्य शास्त्र को। ध्यान रखना, ये भी नोट कर दो, ये भी नोट कर दो मेरे शेर, ये भी नोट कर दो मेरे दोस्त, नोट कर दो मेरे शेर। क्लियर है? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत गजब। क्लास सही चल रही है, यहां से कोई दिक्कत नहीं है गुड़िया रानी। देखो, अब आप लोगों की जगह, आप लोगों की मतलब
स्थानों पर जहां आप बात करते हैं वहां पर नेटवर्क इशू इसलिए है क्योंकि मानसून में परिवर्तन है गुड़िया रानी, ठीक है ना, इस वजह से ऐसा हो रहा है। चलो अब देखो इसमें क्या नाट्य शास्त्र में अध्याय कितने हो गए 36 और उपाधि इसको कौन सी मिली हुई है, पंचम वेद की उपाधि मेरे दोस्त मिली हुई है। आगे देखो नौवे रस की प्रतिस्थापना लिख लो, नौवे रस की प्रतिस्थापना, नौवे रस की प्रतिस्थापना किसने की थी मेरे दोस्त, उद्दत भट्ट ने, उद्दत भट्ट ने की थी, उद्दत भट्ट ने की थी। अब आप कहोगे कि भैया जी नौवा रस तो आपने लिखवा दिया, लेकिन नौवा रस और कौन सा होता है ना, आप कहोगे भैया जी, है ना, आप कहोगे मेरे दोस्त, ठीक है। तो मेरे दोस्त नौवा रस जो है वो मेरे दोस्त आप लोगों का क्या होता है, वो मेरे दोस्त आप लोगों का शांत रस होता है, शांत रस मेरे दोस्त होता है। इससे संबंधित अभी आप लोगों को और प्रश्न भी देखने के लिए मिलेंगे, जैसे शांत रस की खोज किसने की थी, स्थायी भाव किसने निकाला इसका। तो देखो शांत रस की खोज करने वाले आप लोगों को बता दूं, इसकी शांत रस की खोज करने वाले थे मेरे दोस्त अभिनव गुप्त। कौन थे, अभिनव गुप्त थे खोज करने वाले। और अगर मैं बात करूं शांत रस के, शांत रस का जो स्थायी भाव निकाला था वो किसने निकाला, शांत रस का जो स्थायी भाव लिया मेरे दोस्त वो किसने लिया, स्थायी भाव जो लिया वो किसने लिया मेरे दोस्त, शांत रस का जो स्थायी भाव था वो केशव दास द्वारा दिया गया है। वो किसके द्वारा दिया गया वीर, ये केशव दास द्वारा मेरे दोस्त दिया गया है। ये बात ध्यान रखना। इतनी बात क्लियर हो गई है ना, इतनी बात मेरे दोस्त क्लियर हो गई है ना। क्लास में प्रॉब्लम आ रही मेरे वीर, नहीं आ रही मेरे वीर, देखो सब बच्चे कह रहे हैं कि भैया क्लास अच्छी चल रही है और सब बच्चों के कमेंट जो हैं एकदम निरंतर चल रहे हैं, एकदम बेहतरीन तरीके से। सत्येंद्र मेरे दोस्त मेरे वीर, ये मैं आपको बता दूं ऊपर से ही मेरे दोस्त आदेश है कि हम लोग व्हाइट बोर्ड पर आप लोगों को पढ़ाएं ताकि अच्छा रहे सबके लिए, सबके लिए अच्छा रहे मेरे दोस्त, इसलिए आप लोगों को इस पर पढ़ाया जा रहा, ध्यान रखना। यहां तक क्लियर हो गई। चलो आगे बढ़ूं, आगे बढ़ूं मेरे दोस्त, आप लोगों से इतनी बात क्लियर हुई या ना, थम्स अप करके बता दो बस मुझे, इतनी बात क्लियर हुई या ना, थम्स अप करके बता दो बस जल्दी से बेहतरीन तरीके से। ऑल क्लियर सर, ऑल क्लियर सर, ऑल क्लियर सर, ऑल क्लियर सर। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलो आगे बढ़ूं मेरे दोस्त, आगे किसको दर्शाता है, देखो आगे जो दर्शाता है इसके बाद मेरे दोस्त आगे क्या आता है आप लोगों का वो देखेंगे ध्यानपूर्वक, ध्यान से मैं कह रहा हूं। आगे चल करके अध्याय मेरे दोस्त इस नाट्य शास्त्र के अध्याय हैं मेरे दोस्त 36। ओ मेरे वीर, जिसको पंचम उपाधि, देखो रस की जो उत्पत्ति हुई है ना इस नाट्य शास्त्र के द्वारा ही हुई है, ध्यान रखना। भरत मुनि ने यह नाट्य शास्त्र लिखा, फिर उसको नाटक के रूप में परिवर्तित किया, जैसे रामायण का मंच होता है आप लोगों ने देखा होगा, उस पर मंचन किया जाता, इसी प्रकार से मेरे दोस्त रस को किया गया। ठीक है, ऑल क्लियर सर, बिल्कुल सही चल रही है क्लास, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ो, आगे बढ़ूंगा मेरे दोस्त, में अगले नियम की ओर बढ़ूंगा। अगला नियम देखो मेरा क्या कहता है, ध्यानपूर्वक समझना है आप लोगों को। अगला नियम कहता है कि श्रृंगार रस को रसराज की संज्ञा किसने दी, भोजराज ने, ये मैंने पहले ही करा दिया था। आचार्य भरत ने, अगला प्रश्न है आचार्य भरत ने, आचार्य भरत ने सर्वाधिक सुखात्मक रस, आचार्य भरत ने सर्वाधिक सुखात्मक रस, सर्वाधिक, सर्वाधिक
सुखात्मक रस, अच्छा बताओ किसको माना है? सुखात्मक रस किसको माना है? हास्य रस को माना है। सर्वाधिक सुखात्मक रस हास्य रस को माना है, आपको ध्यान में रखना है। इससे संबंधित जो प्रश्न बन सकते हैं वही प्रश्न मैं आप लोगों को लिखा रहा हूं वीरो, ध्यान रखना इस बात का। आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की ओर, आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की ओर। इससे संबंधित जो प्रश्न है उन्हीं को मेरे दोस्त ध्यान रखना, ये बात ध्यान रखना, ठीक है वीर। चलिए आगे अगला प्रश्न देखो, ये प्रश्न सबसे ज्यादा देखने के लिए मिला होगा। रस तरंगिणी तथा रस मंजरी के रचयिता कौन है? एक तो मिला होगा रस तरंगिणी और एक मिला होगा तथा रस मंजरी। एक क्या मिला होगा? रस मंजरी के लेखक, रस मंजरी के रचयिता कौन है भैया? आपके भानुदत्त। कौन है भैया? भानुदत्त। नोट कर देना, नोट कर देना। आगे देखो अगला कथन क्या कहता है, महत्वपूर्ण बिंदु लिखा रहा हूं, ध्यान रखना। आगे माधुर्य गुण किस रस में प्रयोग होता है, ऐसा पूछ लिया जाता है। माधुर्य गुण श्रृंगार रस में प्रयोग होता है, श्रृंगार रस में, श्रृंगार रस में प्रयोग होता है। एक प्रश्न ये भी आता है जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि भारतीय वृत्ति का संबंध किस रस से है, और एक भैया ने हमसे मुझसे पूछा भी था, ये भेजा भी था। तो मेरे दोस्त भारतीय वृत्ति का संबंध, भारतीय वृत्ति का संबंध अद्भुत रस से है। किससे है मेरे दोस्त? अद्भुत रस से होता है। भैया इससे प्रश्न बन सकता है और बना भी है, ये बात भी ध्यान रखना। आगे देखो एमर्स एक क्या है, मैंने आपको बता ही दिया। इस पर एक प्रश्न आता है, एमर्स एक संचारी भाव है। एमर्स जो है वो मेरे दोस्त आप लोगों का संचारी भाव होता है, ध्यान रख लेना मेरे दोस्त। आगे बढ़ो अगले प्रश्न की ओर। वात्सल्य रस की प्रतिस्थापना, आगे वात्सल्य रस की प्रतिस्थापना अर्थात मैं कह दूं परिभाषा, परिभाषा विश्वनाथ ने दी है, विश्वनाथ ने दी है। आगे वात्सल्य रस से संबंधित अगर मैं बात करूं, वात्सल्य रस की खोज कौन थे? खोज करने वाले, वात्सल्य रस की खोज करने वाले वो थे मेरे दोस्त आप लोगों के सूरदास। वो कौन थे? सूरदास। वात्सल्य रस को सिद्ध किसने किया था? वात्सल्य रस को सिद्ध करता कौन थे, यानी कि सिद्ध किसने किया था वात्सल्य रस को? वो थे मेरे दोस्त आप लोगों के कौन? हरिओद, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी थे मेरे दोस्त जो सिद्ध करने वाले थे। ठीक है आगे देखो अगले नियम की ओर चलता हूं। आगे आता है मेरे दोस्त आपका भक्ति रस। भक्ति रस की प्रतिस्थापना रूप गोस्वामी जी ने की थी, लिख लेना। भक्ति रस की प्रतिस्थापना स्थापना रूप गोस्वामी ने की थी। किसने की थी? रूप गोस्वामी ने की थी। भैया एक प्रश्न से मैं सबसे ज्यादा जूझा हूं और वो कौन सा प्रश्न है उसको भी मैं बताना चाहूंगा। ठीक है एक प्रश्न से मैं सबसे ज्यादा मेरे दोस्त जूझा हूं, वो प्रश्न है आप लोगों का जो सबसे ज्यादा मैंने देखा भी है, प्रैक्टिस सेटों में भी देखा है कि विप्रलंभ
श्रृंगार में वियोग की दशाएं कितनी मानी गई हैं, ये मैंने जाना है। विप्रलभ विप्रलंभ श्रृंगार रस में, श्रृंगार यानी कि वियोग श्रृंगार में दर्शाए, विप्रलभ श्रृंगार में वियोग की, वियोग वियोग की कितनी दशाएं मानी गई हैं? तो मेरे दोस्त वियोग की 10 दशाएं मानी गई हैं। कितनी दशाएं? 10 दशाएं मानी गई हैं। आप कहोगे कौन कौन सी 10 दशाएं हैं सर? तो उनको मैं 10 के 10 को आप लोगों के सामने लिख रहा हूं। एक अभिलाषा है मेरे दोस्त आप लोगों की, क्या होगी? एक अभिलाषा दशा है, एक चिंता दशा है, एक क्या है? चिंता दशा है, एक एक मेरे दोस्त गुकथन, एक गुकथन है, एक मेरे दोस्त स्मृति है, एक क्या है मेरे दोस्त? स्मृति है, एक है मेरे दोस्त उद्वेग, उद्वेग, एक है मेरे दोस्त प्रलाप, एक है उन्माद, एक क्या है? उन्माद, और एक है मेरे दोस्त व्याधि। ये संचारी भाव भी होते हैं। जड़ता, अब आप कह रहे थे भैया जी मरण तो इसमें आता नहीं है, लो मरण भी इसमें आता, दशाओं में आता। ठीक है वीर, अब देख लो आप लोगों के सामने, अब देख लो मेरे दोस्त, आप लोगों का गुण कथन होता है ये, इसको गुण कथन बोलते हैं, गुण कथन, गुण कथन। गु कथन के नाम से भी आ जाता, गुड़ कथन के नाम से भी आ जाता, ये बात ध्यान रख लेना, नोट कर दो जल्दी से अब इसको। देखिए मेरे दोस्त, आप लोगों को मैं एक सूचना दे दूं। सूचना ये है कि आपसे संबंधित जो प्रश्न थे, यानी कि रस से संबंधित जो भी प्रश्न थे वो आज हो गए आप लोगों के पूरे। ठीक है, रस से संबंधित जो भी प्रश्न थे मेरे दोस्त वो हो गए मेरे दोस्त आप लोगों के सारे पूरे। ठीक है, ये बात का ध्यान आपको रखना है। सर आपसे पढ़ाई का बहुत अच्छा लग रहा है, आप हमारे लिए बहुत बेस्ट टीचर हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है मेरे दोस्त, बहुत बहुत। छल नामक संचारी भाव का भानुदत्त, मुन्ना भानुदत्त मेरे दोस्त वीर, लेकिन मानादेव कवि ने है, उसकी खोजकर्ता भानुदत्त है छल नामक के, ध्यान रखना, लिख लेना। ठीक है, अब मेरे दोस्त आप लोगों का क्या हो गया है, ये पूरा हो गया, मतलब क्वेश्चन आंसर जो थे, है ना मेरे वीर, क्वेश्चन आंसर जो थे ना मेरे दोस्त वो आपके पूरे हो गए। और आपका भाई कल से शुरू करेगा श्रृंगार रस, है ना, कल से मेरे दोस्त श्रृंगार रस मेरे दोस्त आप लोगों का शुरू करूंगा मैं। और श्रृंगार रस में जैसे उदाहरण आप देख रहे होंगे इस प्रकार से, जैसे आपके सामने दिख रहे हैं कि बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए सो करे बहुनियस देन कहे नटी जाए, इस प्रकार से मेरे दोस्त आप लोगों को जो उदाहरण देखने के लिए मिल जाएंगे वो इनके में अर्थ भी आप लोगों को मेरे दोस्त बताऊंगा। क्लियर है? सब लोग अपने अपने से अपने आप से मेरे दोस्त वादा कर लेना, एकदम बेहतर तरीके से मेरे दोस्त कल मैं श्रृंगार रस आप लोगों को पढ़ाऊंगा, एकदम जबरदस्त तरीके से, अच्छे तरीके से, रस अर्थ के साथ मेरे वीर मैं आप लोगों को बता के चलूंगा। तो आप सभी मेरे दोस्त ध्यान रखना, सर आप पढ़ाते नहीं सिखाते हैं। देखो वीरो, मैं कुछ लोगों की कमेंट, देखो मैं सबकी बात बता रहा हूं, मैं अब आप लोगों में से 1 लाख बच्चे हैं, 1 लाख बच्चे में से अगर मैं कह दूं कि मैं 1 लाख को समझा पा रहा हूं, तो भाई ये मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि हर किसी की मानसिकता अलग अलग होती है, ये बात तो ध्यान रखना आप सभी। लेकिन अगर वह कोई विद्यार्थी इतनी आसान तरीके में भी ना समझ पाए ना, तो भाई मैं समझूंगा कि वो फिर दोबारा से खुद से प्रयास नहीं कर रहा, वो फिर अपने आप से प्रयास नहीं कर रहा है, वो फिर अपने आप से मेरे वीर प्रयास नहीं कर रहा। तो जैसे उदाहरण ये कल की कक्षा में आप लोग देखोगे, और मेरी शुरू से ही मेरे दोस्त एक खासियत कह लो या मेरी बुरी आदत कह लो आप लोग, मैं उदाहरण ज्यादा से ज्यादा लेकर के चलता हूं,
ताकि मेरे दोस्त, मेरे वीर, मेरे बंधु, मैं आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से सिखा पाऊं, अर्थात मैं समझा पाऊं और परीक्षा में आपको उदाहरण याद करा हुआ मिल जाए, इतना मेरे दोस्त मेरा रहता है। ठीक है, बाकी अच्छे करने वाले और बुरा सोचने वाले आप ही हो, लेकिन एक शिक्षक अपनी तरफ से पूरी मेहनत करता है और शिक्षक कभी नहीं चाहेगा कि आप असफल हो, शिक्षक यही चाहेगा कि आप सफल हो। ठीक, जितना मेरे से प्रयास हो रहा मैं पूरा कर रहा हूं, वर्कशीट भी आप लोगों को दे रहा हूं, और जब मेरा टॉपिक पूरा हो जाएगा, सारी चीजें पूरी हो जाएंगी, फिर मैं आप लोगों के लिए पूरे तरीके से प्रैक्टिस सेट के लिए भी मैं पूर्ण रूप से उतर जाऊंगा। नई से नई चीजें आप लोगों के लिए जितना भी हर संभव प्रयास होगा मेरे दोस्त, मैं वो करूंगा। ये बात का ध्यान रखना। और पढ़ाने से मुझे लगाव है, ऐसा नहीं कि नहीं है लगाव, पढ़ाने से भी लगाव है। ये बात मत सोचना कि भाई, देखिए एक बात बताऊं कि जब तक मैं शादी थी ना, शादी के समय भी मैंने ज्यादा छुट्टी नहीं करी, छुट्टी नहीं हुई मेरी एक भी, समझ लो। शादी के समय पे मैंने घर पर अपने स्टूडियो लगा दिया था, घर से मैं क्लास ले रहा था, बस एक दिन छुट्टी हुई थी जिस दिन मेरी शादी थी, 15 तारीख की फरवरी की, उसी दिन, बाकी नहीं थी। ठीक है, चलिए, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।